मैं ये वीडियो बनाने में बिजी थी और पता है इतने में ही चैट जीपीटी ने मेरे लिए एक रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया। इसने मेरे लिए रेस्टोरेंट ढूंढा, उसकी अवेलेबिलिटी चेक की और बुकिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया। ये सभी जब मैं दूसरे कामों में बिजी थी। ये नया एजेंट मोड है। इसे देखकर मुझे लगा कि हम 3035 में आ गए हैं। चैट जीपीटी एजेंट चैट जीपीटी का सबसे नया फंक्शन है। ऑपरेटर और डीप रिसर्च की बेस्ट क्वालिटी कंबाइन करते हुए एजेंट मोड की मदद से चैट जीपीटी सिर्फ एक्सटेंसिव ऑनलाइन रिसर्च ही नहीं करता, बल्कि वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है और आपके लिए कुछ बेसिक डिसीजंस भी लेता है। ये एआई के यूज में एक बड़ा रेवोल्यूशन है और इसके साथ अब हम ये भी जानते हैं कि एआई कौन से टास्क आसानी से कर पाता है, तो आपको इसे कैसे यूज करना चाहिए। आज हम डिटेल में देखेंगे कि आप चैट जीपीटी एजेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसके अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स देखेंगे और मैं आपको चैट जीपीटी एजेंट अच्छे से यूज करने के लिए कुछ टिप्स भी दूंगी। चैट जीपीटी एक नया ब्राउजिंग इकोसिस्टम बना रहा है। इसमें रिसर्च से लेकर इमेज जनरेशन तक सब कुछ है। तो चलिए देखते हैं इस इकोसिस्टम में एजेंट मोड कहाँ आता है। एजेंट चैट जीपीटी का एक एडवांस फीचर है जो आपके लिए रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए अपने खुद के कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यूज करता है। ये एकदम माइंड ब्लोइंग है क्योंकि अभी तक ये किसी भी मेजर एलएलएम के साथ पॉसिबल नहीं था। अभी तक टास्क का मतलब होता था एलएलएम के डेटाबेस से क्वेश्चंस के आंसर देना या समरीज बनाना। वेब ब्राउजर यूज करने के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। आप ही सोचें, जब आप चैट जीपीटी से अपने लिए ईमेल लिखने के लिए कहते थे तो वो अपने स्टैंडर्ड चैट में टेक्स्ट क्रिएट करता था और फिर आप उसे एक नए ईमेल में कॉपी पेस्ट किया करते थे। एजेंट मोड के साथ आप चैट जीपीटी को एक ईमेल लिखने के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और ये आपके लिए ईमेल लिखेगा और अपने छोटे से वेब ब्राउजर से उसे सेंड भी कर देगा। चैट जीपीटी ऑपरेटर और डीप रिसर्च को कंबाइन करके एलएलएम और भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल कर पाता है और पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉम्प्ट पर रिएक्ट करता है। अब चैट जीपीटी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैंडल कर पाता है, इंफॉर्मेशन लर्न और प्रायोरिटाइज कर पाता है और आपके बिहाफ पे एक्शन ले पाता है। आप इसे जीमेल और गिटहब जैसे पॉपुलर एप्स के कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं और आपको एक ऐसा एआई मॉडल मिलेगा जो आपके लिए सभी डेली एडमिन टास्क परफॉर्म करेगा। ये वही टास्क हैं जिनकी वजह से शायद आप अपने बिजनेस की क्रिएटिव साइड पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। एजेंट मोड को यूज करना आसान है। बस चैट बॉक्स में प्लस साइन पर क्लिक करें और एजेंट मोड पर स्विच करें। इसके बाद टेस्ट करें कि कौन से प्रॉम्प्ट्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। एजेंट मोड के प्रॉम्प्ट्स स्टैंडर्ड चैट से थोड़े अलग होंगे, बट डोंट वरी। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। और हाँ, फिलहाल ये फीचर सिर्फ प्लस, प्रो, टीम एंड एंटरप्राइज प्लान्स वाले यूजर्स के लिए अवेलेबल है और कुछ रीजंस में रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। अब सबसे पहले चैट जीपीटी एजेंट के कुछ यूज केसेस देखते हैं सो दैट आप इसे अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ में इंटीग्रेट करना सीख जाएं। चलिए स्टैंडर्ड चैट में इसे एक क्लाइंट डिनर प्लान करने के लिए कहते हैं और इसे चैट जीपीटी एजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। सो हमारा प्रॉम्प्ट होगा, दिल्ली में मेरी एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बढ़िया रिव्यूज वाला हाई एंड रेस्टोरेंट ढूंढो और सितंबर 7 शाम 7 बजे के लिए बुक करो। रिजर्वेशन टाइम 7 बजे से 45 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। रेस्टोरेंट वसंत कुंज में होना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी ने मुझे कुछ ऑप्शंस रिकमेंड किए हैं। इसने कुछ बढ़िया रिव्यू वाले रेस्टोरेंट लिस्ट किए, कुछ मेन्यू ऑप्शंस दिखाए और मेरे सारे ऑप्शंस के लिए एक समरी चार्ट भी बनाया है जो काफी बढ़िया है। तो अगर मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई या मुझे सिर्फ कुछ यूनिक आइडियाज की जरूरत थी तो ये रिजल्ट मेरे लिए काफी है। तो चलिए अब देखते हैं चैट जीपीटी एजेंट के साथ हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैं सेम प्रॉम्प्ट यूज करूंगी और बस आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी अपने खुद के ब्राउजर में काम कर रहा है और मेरे क्लाइंट डिनर के लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है। एक्चुअली मेरे पास अभी थोड़ा काम है तो मैं इसे रन करके छोड़ दूंगी। थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ओके, लगता है चैट जीपीटी एजेंट ने अपना काम फिनिश कर दिया है। लेट्स सी इसने क्या किया है। इसने वसंत कुंज के रेस्टोरेंट में 5 लोगों के लिए टेबल ढूंढा है एंड दैट्स इट। अब मुझे बस अपनी कंटेंट इन्फो एंटर करनी है और पे करना है। वाओ, ये कितना इजी था। प्लस इस टाइम में मैं अपनी दूसरी वीडियोस को भी टाइम दे पाई। सो हमने इसकी मजेदार चीज देख ली, बट बिजनेस एडमिन क्या है? ऑब्वियसली कोई भी ऑनलाइन बिजनेस इसलिए नहीं करता कि वो सारे दिन एडमिन टास्क में लगा रहे, स्पेशली जब आपके पास और भी काफी सारे काम हो। सो
लेट्स सी, ChatGPT एजेंट एक बेसिक कॉम्पिटिटर एनालिसिस रन कर पाता है और उसे हमें एक स्प्रेडशीट में प्रेजेंट कर पाता है या नहीं। लेट्स से आपका इंडिया में सेरामिक्स का बिजनेस है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। आप चाहते हैं ChatGPT एजेंट आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस रन करे, कुछ SEO कीवर्ड्स जनरेट करे और एक गो टू मार्केट प्रेजेंटेशन क्रिएट करे, सो दैट जैसे जैसे आपकी फॉलोइंग बढ़े आप कुछ एक्शंस ले पाए। तो आप ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इंडिया का हैंडमेड सेरामिक्स बिजनेस एनालाइज करो। इसके लिए कॉम्पिटिटर रिसर्च की एक डाउनलोडेबल स्प्रेडशीट क्रिएट करो और सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी के साथ एक हाई वैल्यू SEO कीवर्ड्स की स्प्रेडशीट भी। फिर मेरे ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करने के फर्स्ट 5 एक्शनेबल स्टेप्स आउटलाइन करते हुए एक कंसाइज गो टू मार्केट प्रेजेंटेशन बनाओ। सारे आउटपुट्स क्लियर, प्रोफेशनल और रेडी टू यूज होने चाहिए। एक बार फिर मैं ChatGPT को अपना काम करने दूंगी, बट इस बार मैं यही बैठकर देखूंगी। एजेंट मोड एक काफी इफेक्टिव डिजिटल असिस्टेंट बन सकता है, एक ऐसा असिस्टेंट जो आपकी हेल्प के बिना कुछ टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है और एनालिसिस रन कर सकता है। बट आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सजेशंस ठीक वैसे ही रहें जैसे आपको चाहिए? स्टैंडर्ड चैट और एजेंट मोड के प्रॉम्प्ट्स थोड़े से अलग होते हैं, सो हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके साथ आप दोनों मोड्स में अच्छे प्रॉम्प्ट्स दे पाएंगे। ChatGPT एजेंट मोड स्टैंडर्ड चैट से अलग है, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी होगी। इसे एक नॉलेज बेस की जगह एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह सोचें, जिसे सारे इंस्ट्रक्शन पहली बार में ही चाहिए होंगे। आपके प्रॉम्प्ट्स डायरेक्टिव होने चाहिए और ऐसे वर्क फ्लोज और एक्शंस ट्रिगर करने के लिए डिजाइन होने चाहिए जो रिसर्च एंड एनालिसिस को लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के साथ कंबाइन करें। टिप नंबर 1, एजेंट मोड मल्टीपल स्टेप्स और क्लियर आउटकम्स के साथ कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने में बेस्ट है। सो एक सिंपल क्वेश्चन आंसर स्ट्रक्चर की जगह आपको एक एक्शन आउटपुट स्ट्रक्चर वाले प्रॉम्प्ट्स यूज करने चाहिए। स्टैंडर्ड चैट में ChatGPT एक नॉलेज बेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, वहीं एजेंट मोड में ये हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पर एक्ट करता है, यानी कि एकदम नेक्स्ट लेवल है। नाउ टिप नंबर 2, एजेंट मोड में आप ChatGPT को अपने बिहाफ पे इंटरनेट ब्राउज करने की परमिशन देते हैं। ये आपके लिए परफेक्ट है अगर आपको ब्राउजिंग का झंझट नहीं चाहिए, बट इसके साथ ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप अपनी क्वेरीज में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। प्रॉम्प्ट में पूरा कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड करें, साथ ही स्पेसिफाई करें कि ChatGPT को आप क्या करने की परमिशन दे रहे हैं और क्या नहीं। साथ ही फाइल परमिशंस दें और बाउंड्रीज सेट करें कि ChatGPT आपसे पूछने से पहले कौन से एक्शंस ले सकता है, जिससे ChatGPT और आप बार बार एक लूप में ना फंसे। और हाँ, टिप नंबर 3, आप अपने प्रॉम्प्ट्स में इफ या देन स्टेटमेंट्स का यूज करके उन्हें और इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे ChatGPT एजेंट अपनी खुद की रीजनिंग पर एक्ट करेगा और आपको बार बार प्रॉम्प्ट करना नहीं पड़ेगा। अपने ओरिजिनल प्रॉम्प्ट के साथ ही आप ChatGPT को उसकी फाइंडिंग के हिसाब से अलग अलग पाथ्स लेने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इससे आपका काफी टाइम सेव होगा, प्लस ChatGPT कम्प्लीटली हैंड फ्री हो जाता है, जो एक स्टैंडर्ड चैट के साथ पॉसिबल नहीं है। एंड टिप नंबर 4, सोर्सेज मेन्यू के साथ आप गूगल, कैनवा या गिटहब जैसी दूसरी वेबसाइट्स में अपने अकाउंट पर साइन इन कर सकते हैं और ChatGPT उन सभी सोर्सेज से डायरेक्टली डेटा पुल कर लेगा। ये स्पेशली तब काम आता है जब आपको प्रेजेंटेशंस या स्प्रेडशीट्स बनानी हो, कोड एनालाइज करना हो या अपना शेड्यूल या ईमेल बॉक्स ऑर्गेनाइज करना हो। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। आप एजेंट मोड को डायरेक्टली ChatGPT से उन्हें रेफर करने के लिए कह सकते हैं। इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप ChatGPT को N8N जैसे ऑटोमेशन क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हैं और प्री शेड्यूल्ड ऑटोमेशन रन करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक ट्रिगर सेटअप करके, और आपके पास आपका पर्सनल असिस्टेंट रेडी होगा। अगर आपको कुछ N8N आइडियाज चाहिए तो इसके ऊपर हमारा ये पुराना वीडियो जरूर चेकआउट करें। और अब टिप नंबर 5, ब्राउजर और डीप रिसर्च के कॉम्बिनेशन के साथ एजेंट मोड एक सिंगल वर्कफ्लो में अलग अलग सोर्सेज से डेटा पुल कर सकता है, विच मीन्स आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए एजेंट मोड यूज कर सकते हैं। साथ ही लाइव डेटा के साथ वो डॉक्यूमेंट्स क्रॉस रेफरिंग कर सकते हैं या फिर वाइडर वेब से रिसर्च पुल कर
सकते हैं। इसका आउटकम एक रेगुलर डेटा समरी से ज्यादा डिटेल होता है। इसमें डीपर इंसाइट और एनालिसिस होते हैं। इसके साथ आपके लिए अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करना इजियर होता है। एजिंग मोड आपसे एक स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट से ज्यादा डिमांड करता है। इसे एक वर्कफ्लो की नीड होती है जो ट्रिगर, डेटा सोर्सेस, एक्शन स्टेप्स एंड आउटपुट को क्लियरली डिफाइन करे। स्टैंडर्ड चैट से एजेंट मोड के लिए अपने प्रॉम्प्ट्स अडेप्ट करते हुए आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना चाहिए। हाँ, ChatGPT एजेंट अभी नया है तो इसमें कुछ फ्लोज होने ऑब्वियस है। नो डाउट ये स्टैंडर्ड ChatGPT से ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस टूल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको इनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये स्टिल एक बोट है। एजेंट मोड चाहे जितना भी अमेजिंग हो, एट द एंड ऑफ द डे ये एक बोट है जो इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, तो ये इंटरनेट पर स्टक हो सकता है। याद है ना, हमने इंटरनेट ब्राउज करते हुए बोट्स के लिए कुछ बैरियर्स सेटअप किए हुए हैं। अगर ChatGPT क्लाउडफ्लेयर या कैप्चा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पर अटक जाए तो चाहे आप इसे आपको अपना कंट्रोल हैंडओवर करने की ही कह दे, आप इसे बाईपास नहीं कर पाएंगे। इसका ब्राउजिंग एनवायरनमेंट ऑनलाइन टर्निंग टेस्ट को बाईपास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। बढ़ते एक्सेस के साथ आपकी डेटा का एक्सपोजर भी बढ़ जाता है एंड हमें अभी तक कंप्लीट आइडिया नहीं है कि एजेंट मोड के साथ आपका डेटा कौन से सोर्सेज में और किस लेवल पर एक्सपोज हो सकता है। एक तो एजेंट मोड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक से वल्नरेबल होता है। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें AI को एक हार्मफुल लिंक पर क्लिक करने के लिए ट्रैक किया जाता है या एक इनसिक्योर साइट में नेविगेट करने पर। हमें अभी ये नहीं पता कि एजेंट मोड की मेमोरी किस टाइप की है। ओपन AI ये क्लियरली कह चुका है कि एजेंट अपने ब्राउजर मोड में आपका सेंसिटिव डेटा नहीं देखता है और वो पोटेंशियल रिस्क के अगेंस्ट मल्टीलेयर्ड सेफगार्ड्स इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी क्वेश्चन के इसे यूज करें। इसके परमिशन से रिस्ट्रिक्ट करने का अभी कोई तरीका नहीं है जिससे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि आप इसे कौन सी इंफॉर्मेशन देखना अलाउ करते हैं। मेक श्योर कि आप रेगुलरली अपनी ChatGPT डेटा कंट्रोल सेटिंग के थ्रू सेव्ड लॉगिन्स एंड कुकीज क्लियर कर रहे हैं। इससे आपके सेंसिटिव डेटा का एक्सीडेंटली एक्सपोज होने का रिस्क कम हो जाता है। और हाँ, एक और चीज, ये स्लो है। हमने जब इस वीडियो के लिए एजेंट मोड को टेस्ट किया तो हमें पता चला कि कुछ टास्क कंप्लीट करने में ये स्लो था। इस लाइक कि आप अपनी नानी को कंप्यूटर यूज करने को दे रहे हैं और वो आपसे कह रही है कि उन्हें कंप्यूटर यूज करना आता है, लेकिन आप फिर भी उनके पास बैठे रहते हैं जस्ट इन केस उन्हें आपकी हेल्प की नीड हो, जैसे वो कंफ्यूज हो जाए या कोई बटन मिस कर दे। ये ठीक वैसे ही है। टेस्टिंग के टाइम कई टास्क थे जिनमें ये इतना स्लो था कि हमने सोचा इन्हें खुद ही करना बेटर रहेगा। बट देन एजेंट मोड को आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और अभी काफी चीजें हैं जिन पर OpenAI काम कर रहा है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप खुद से पूछें कि ये टास्क एजेंट मोड से करवाने लायक है या नहीं, या फिर आप स्टैंडर्ड चैट प्लस अपने मिक्स्ड एफर्ट्स के साथ इसे कर पाएंगे। इससे आप जल्दी टास्क पूरे कर पाएंगे। और हाँ, फिलहाल ये टूल केवल पेड प्लान्स के लिए अवेलेबल है, बट अपनी सारी लिमिटेशंस के बावजूद एजेंट मोड एक बढ़िया टूल है और हम इसके फ्यूचर अपडेट्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपने इसे ट्राई किया है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और प्रॉम्प्टिंग टिप्स के लिए हमारा ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।